तो पहला सवाल है, हो सकता है इनमें से कुछ सवाल आपने अभी आज किए हों। तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए। इसमें हमें क्या जोड़ना है कि 1 के बराबर हो जाए। तो एक सिंपल सा सवाल है कि अब 3 में हम क्या जोड़ें कि 10 हो जाए। कोई भी बोल सकता है। सर 7। ठीक है, तो सिंपल सा है, 3 में हम 7, तो वो 7 कैसे निकला हमारे पास 3 था और 10 था, तो कैसे निकला वो 7। सर 10 में से 3 को माइनस कर दिया। हाँ, तो वही चीज ये है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए, तो इसका वो 1 हो जाए, तो इसका मतलब 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको घटाना है। तो पहले तो हमें ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3 और 4, इसका लासा लेंगे। 2, 3, 2, 2, 3, 1 और 3, 1, 1, 1। तो लासा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियां 12। अब हमने क्या करना है, इन सबको 12 बनाना है। जितने भी 2 को 12 बनाने के लिए 2 गुणा 6 माइनस 3 को 12 बनाने के लिए 3 गुणा 4 प्लस 4 को 12 बनाने के लिए 4 तियां 12। ऐसा करते हैं। तो दो दो छका 12, 1 छका 6 यहां पर आ जाएगा। फिर 3 चौको 12, तो यहां भी 4 का गुणा होगा, और इसमें 3 का हुआ तो इसमें 3 का हो जाएगा। तो 1 माइनस 6/12 माइनस 4/12 प्लस 3/12। अब हमने क्या किया, बोर्ड मास पड़ा हुआ है हमने, भागु जोड़। तो जोड़ जोड़ वाले हम पहले करेंगे। तो एक, अब देखो 6 भी जोड़ में है, 3 भी जोड़ में है, यानी कि दोनों प्लस हैं। तो 6 और 3 होते हैं 9/12। अब ये 4/12 बच गया। 1 माइनस 9 में से 4 गए, 5/12। ये आ गया 1 माइनस 5/12। अब इसको करने का तरीका आप एक बार फिर यहां पर आसानी से समझ लो कि कहीं पर जैसे 1 प्लस 2/3 है माना, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। या सही, ये ऐसा हो 1 सही 3/5, तो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5, ये हो गया। अब अगर कहीं पर ऐसा होता है 1 माइनस 2/3, तो क्या होगा 3 एकम 3। लेकिन अब तक हम 3 में क्या कर रहे थे, 2 जोड़ रहे थे, अब यहां क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गए 1, 1/3। तो वही चीज यहां पर होगी, 12 एकम 12, अब 12 में से 5 गए 7, 7/12। तो ये सवाल हमारा ये हो गया, यानी कि हमें इस पूरे में क्या करना पड़ेगा, 7/12 जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सवाल आपका इस तरीके से हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 1, ये है। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो 3 तियां 9, 9 तियां 27 माइनस, क्योंकि क्या है, भागु जोग, अगर आप ध्यान करो, भागु जोग, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो अभी गुणा, क्योंकि भाग तो है नहीं, तो गुणा, तो गुणा हमने कर दिया। अब ये वाला गुणा भी करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अब जोड़ तो है नहीं, तो सीधे घटाना करेंगे। 21 में से, सॉरी 27 में से 6 गए, तो आपका उत्तर आ गया 21। तो बड़ा ही आसान सवाल था। 3 4 9, 9 3 27, और 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। अगला सवाल है
20, 50 और 70 का, सॉरी 20, 50 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लासा निकालना है, लासा ज्ञात करो। तो ये तो आ ही जाता है आप लोगों को, फिर भी एक बार करा देता हूं। आगे अगर लासा के सवाल आएंगे तो उसको हम नहीं करेंगे। 50, 75, तो 2, 10, 2 10 के 20, 25 दूनी 50 और ये 75 ऐसे आ जाएगा। अभी 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 पंजे 10, 25, 75। अब 5, सॉरी 3 का जा रहा है अभी, तो 25, 5 का देंगे, फिर 5 का देंगे, तो आपका जो लासा है वो निकल जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300। तो उत्तर ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज कर सकता है। कोई हैंड रेज नहीं है तो इसका मतलब सबको आ गया। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या धुंधला दिखाई क्या दे हो? रहा है। हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। अब हो गया होगा। यस सर। वो जब मैं लिख रहा हूं तो उसमें होगा, हो रहा होगा ना बार बार स्क्रीन हाथ एडजस्ट करने में, जिसमें 9 और 15 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 9 और 15 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब इस सवाल को दो हिस्सों में होना है। अगर ये सवाल ऐसा होता, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 9 और 15 का भाग देने पर कुछ शेष ना बचे, यानी कि पूरा पूरा भाग जाता है, और यहां पर क्या है, 3 शेष बचता है। तो पहली चीज तो हमें इसमें यह पकड़नी है कि इसमें बोला गया है छोटी से छोटी संख्या, और जब छोटी से छोटी संख्या की बात आएगी या छोटा सा छोटा अंक, सबसे पहले जब मतलब कम की बात आएगी, कम से कम, छोटा सा छोटा, सबसे पहले, तो इस स्थिति में हम क्या ज्ञात करेंगे, कोई बताएगा? सर लासा। लासा ज्ञात करेंगे। तो हमें 9 और 15 का लासा ज्ञात करना है। तो 9 और 15 का जब हम लासा ज्ञात करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, सॉरी अभी 3 का ही जाएगा, 3 5 और फिर 5 1। तो हमारा जो लासा होगा वो होगा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 45। लेकिन अगर हम देखें, अब 9 का भाग भी 45 में जाता है, 9 पंजे 45, और 15 का भाग भी 45 में जाता है, 15 तिया 45। लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए थी कि जिसमें 3 शेष बचता। तो अभिष्ट संख्या जो होगी, जो संख्या हमें चाहिए वो क्या होगी, देखो 45 और प्लस 3 कर दो तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 48 में अगर आप 9 का भाग दो तो 9 पंजे 45, 3 शेष, और अगर 15 का भाग भी 48 में देंगे तो 15 तिया 45 और 3 शेष। तो ये इस तरीके से होना है। तो जहां पर छोटी से छोटी संख्या, कम से कम, इस तरीके का कोई सवाल आए तो वहां पर हमारा लासा आएगा, और जहां पे अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, इस तरह के आएंगे तो वहां पर सर मैं, हाँ सर अगर वहां पे 3 की जगह 4 लिखा होता तो 4 प्लस हो जाता। फिर 4 प्लस हो जाता है, 5 लिखा होता तो 5 प्लस हो जाता है। यस सर। अगला सवाल है, एक स्कूल में, हाँ बोलो। सर अगर बड़ी से बड़ी लिखा हो तो?
तो तब हम मासा ज्ञात करेंगे, यस सर। महत्तम समापन, है ना, क्योंकि वो अधिकतम है ना। एक स्कूल में कक्षा 3 में 8 लीटर, कक्षा 4 में 12 लीटर तथा कक्षा 5 में 20 लीटर दूध बांटना है। इस दूध को पूरा पूरा नाप कर संबंधित कक्षाओं के मॉनिटरों को दे दिया गया। उस बर्तन की अधिक से अधिक नाप क्या थी जिससे दूध पूरा पूरा नापा गया। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से है, ये समझ लो कि कक्षा 3 में 8 लीटर दूध देना है, कक्षा 5 में 12 लीटर दूध देना है और कक्षा 5 में 20 लीटर दूध देना है। तो ये सारा दूध एक ही बर्तन में था, 40 लीटर, 12 8 20 और 20 40। अब हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जिससे हम 8 लीटर भी नाप लें, 12 लीटर भी नाप लें और 20 लीटर भी नाप लें। और वो बर्तन कैसे होना चाहिए? इस दूध को पूरा भर नाप कर संबंधित कक्षाओं के मॉनिटर को दे दिया गया। उस बर्तन की अधिक से अधिक नाप क्या थी? तो यहां पर ही इस सवाल का हल है। अधिक से अधिक नाप का मतलब है कि यहां पर हमें इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अब देखिए, कक्षा 3 में हमें देना था 8 लीटर, कक्षा 4 में देना था 12 लीटर और कक्षा 5 में देना था 20 लीटर। तो किस हिसाब से हम इसको, हमें हमारे पास ऐसा कौन सा बर्तन है जो 8 लीटर के बर्तन को भी भर दे, 12 लीटर को भी और 20 लीटर को भी? तो 8 का भाग देंगे पहले 12 में, 8 एकम 8, 4 बचा और 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8। तो यानी कि देखो, अगर 4 लीटर का बर्तन है तो 8 लीटर को भी भर देगा 2 बार में और 12 लीटर को भर देगा 3 बार में। अब हम 4 और 20 का, क्योंकि तीनों का निकालना है, तो 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब आप देखो, तो जो मासा हुआ वो क्या हुआ? 4 हुआ। यानी कि अगर हमारे पास 4 लीटर का कोई बर्तन है तो कक्षा 3 वालों को हमें 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि 8 लीटर है, 4 दूनी 8। कक्षा 4 वालों को 3 बार में देंगे, 4 लीटर 4 लीटर 4 लीटर, हो गया 12 लीटर। और कक्षा 5 वालों को 4 बार देंगे, 4 4 करके, 4 4 4 4 4 4, इस तरीके से 20 लीटर। तो उस बर्तन की जो धारिता है वो 4 लीटर होगी। यानी कि 4 लीटर का अगर हमारे पास ऐसा बर्तन है तो हम कक्षा 3 वालों को भी दे देंगे, कक्षा 4 वालों को भी दे देंगे और कक्षा 5 वालों को भी ये दे देंगे, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक था। इस बात का आप ध्यान रखिए, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, अधिक से अधिक नाप क्या थी। तो अधिक से अधिक पूछा गया है तो फिर हम महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। क्लियर? किसी को डाउट पूछ सकता है कोई और? नो सर। हाँ, क्योंकि अधिक से अधिक है तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। 3 ग्राहकों के लिए रामू दुकानदार को 100 किलोग्राम, 150 किलोग्राम और 200 किलोग्राम चीनी तौलनी है। बताओ वह
तौलने में बड़े से बड़े किस बाट का प्रयोग करे कि तीनों ग्राहकों को उसी बाट से पूरी पूरी चीनी तौल सके या तो फिर सवाल आप देखें तो बताइए जरा इसमें क्या कर सकते हैं हम। सर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्यों करेंगे सर? क्योंकि उसमें बड़े से बड़े है। वेरी गुड, क्योंकि उससे बड़े से बड़ा है। अब हाँ बोलो। सर ये सवाल आपने ट्यूशन में भी कराए थे ना? मैंने क्या बोला हुआ है, ध्यान दीजिए इसको। बड़े से बड़े किस बाट का प्रयोग करेगा, तो यानी कि पहले सवाल समझ लो। 3 ग्राहक हैं, एक को 100 किलो चीनी चाहिए, दूसरे को 150 किलो चीनी चाहिए और तीसरे को 200 किलो चीनी चाहिए। तो वो ऐसा बड़ा बाट रखना चाहता है कि तीनों चीजें उससे तुल जाएं, यानी कि क्या होगा वो। तो अब आप क्या करेंगे, 100, 150 और 200 का मासा निकालेंगे, क्योंकि बड़े से बड़े की बात हो रही है। तो पहले 100 का भाग 150 में देंगे, तो 100 एकम 100, 50 बचा। अब 50 का भाग 100 में देंगे तो 50 दूनी 100। यहां से 50 उत्तर आया है। अब इस 50 का भाग 200 में देंगे तो 50 चको 200, तो क्या आया, मासा आया 50। तो इसका मतलब है बाट की जो माप होगी, जो बाट होगा वो 50 किलो का बाट होगा। अब कैसे देखो, जिसको 100 किलो चाहिए थी वो 2 बार में नाप देगा, 50 50 100। जो 150 किलो था वो 3 बार में हो जाएगा, 50 50 50। और जो 200 किलो था वो 4 बार में हो जाएगा, 50 50 50 50 करके। तो ये आपका ये सवाल इस तरीके से। हाँ सर 100 तो एक बार होगा ना? एक बार क्यों होगा, क्योंकि बाट कितने का है हमारे पास, 50 का। तो 100 किलो तोड़ने के लिए कितने बार तोड़ना पड़ेगा? सर 2 बार। बस यही समझाना था। अगला सवाल है 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बता रखा है, और फिर नहीं तो फिर लॉन्ग तरीका तो है ही। क्योंकि इसमें हमें ये नहीं बताना है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो अगर हम पहले 1/4 और 1/2 को देखें तो इनमें से कौन छोटी होगी, कोई बता सकता है जल्दी? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सर 1/4 छोटी होगी। सीधी सी बात है। हाँ सर 1/2 बड़ी होगी ना? हाँ 1/2 बड़ी होगी, और इसका मतलब 1/4 को तो हम छोड़ देते हैं। अब बची हमारे पास 1/2 और उसके बाद है हमारे पास 2/3। ठीक है, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, यहां से तो 1/2 बड़ी आई है, अब 2/3 और 3/4 इनमें से कौन बड़ी है, तो क्या कर देते हैं, इसको ऐसा गुणा कर लेते हैं, तो 4 दूनी 3/4। सर 3/4। 3/4। ओके, रुको रुको रुको, 2 चको 8 और ये 3 3 9। तो जहां गुणनफल ज्यादा आएगा उधर बड़ी होगी, यानी कि 3/4 बड़ी होगी। तो देखो 1/4 और 1/2 से कौन बड़ी निकली थी? 1/2। 1/2
2। और 2/3 और 3/4 से कौन बड़ी निकली? 3/4। अब हमें इन दोनों से देखना है, ये हो जाएगी यहां 4 और ये हो जाएगा यहां 6, तो कौन बड़ा हुआ? 3/4। तो 3/4 हमारी बड़ी हो गई। क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो। 3/8, 9/10, 7/12, 13/16। ठीक है। अब एक तरीका तो वही है जो हमने अभी किया, और एक तरीका जो हमारा ये जो है ही कि पहले लासा निकाल दो और उससे कर दो। तो चलो दोनों से देख लेते हैं किससे आसान पड़ता है। तो 3/8, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि छोटा कौन है। देखो यहां कितना हो जाएगा? 30 और 8 9 यहां 72। तो कौन कौन छोटी हुई? 3/8। 3/8। 3/8 छोटी है और 9/10 बड़ी है। 7/12 और 13/16, इन दोनों में से कौन कौन छोटी होगी? देखो 16 सतह 112 और 12 गुणा 13, 12 दशा के 120 और 12 3 36, 156 हो रहा है। तो कौन छोटी हुई? सर 7/12। ठीक है, 7 यहां से 3/8 छोटी है, यहां से 7/12 छोटी है। अब इन दोनों में से देखो जरा, ये हो गया 12 3 36 और ये हो गया 8 7 56। तो सबसे छोटी 3/8, फिर 7/12। अच्छा एक मिनट है, एक मिनट है। तो सबसे 3/8 तो सबसे छोटी हो गई। अब हम देखते हैं 7/12 9/10 को देखते हैं। तो ये 10 7 70 और 12 9 108। तो फिर 3/8 सबसे छोटी, फिर उसके बाद 7/12, फिर 9/10 और लास्ट में हमारी 13/16। एक तो ये तरीका भी है, लेकिन अगर इसमें दिक्कत होती है तो फिर हमारा जो तरीका है ही उसी को देख लेते हैं एक बार। 3/8, 9/10, 7/12 और 13/16। तो सबसे पहले तो इसका हम निकालेंगे लासा। 8 12 8 10 12 और 16, 2 4 5 6 8, ये फटाफट हो जाना चाहिए। 2 2 5 3 4, 2 1 5 3 2, 2 1 5 3 1, 3 5 1 1 और 5 1 1 1 1। तो हमारा जो लासा हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 पंजे 240। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी भिन्न हैं उनके हर को 240 बनाना है। तो 240 को आप पहले 24 समझो। देखो इस तरीके से, या मतलब किसी किसी में काम आ जाएगी। जैसे 8, तो 8 को अगर हमें 240 बनाना है तो 8 3 24, यानी कि यहां पे 30 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर भी हमारा 30 का गुणा हो जाएगा। 10 को 240 बनाना है तो 24 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 9 गुणा 24। 12 को 240 बनाना है तो 12 दूनी 24, यानी कि 20 का गुणा कर लेंगे, ऊपर 7 गुणा 20 हो जाएगा। और 16 को अगर हमें करना है तो 16 दशा के 160 होते हैं और 16 पंजे 80, तो यानी कि 15 का गुणा करेंगे।
वो आप चेक कर सकते हो कि गुणा कैसे करना है। तो 240 में 16 का भाग दे दो तो वो निकल जाएगा। तो 13 गुणा 15 ये हो गया। 30 3 90, 90 बटे 240, 24 नमा 240 से 24 कम कर दो तो मेरे ख्याल से 216 बटे 240, फिर ये 140 बटा 240 और 13 दशा के 130 और 13 पंजे 65, 195 बटे 240। अब आप इसमें देखो सबसे छोटी कौन सी है, 1 नंबर हो गई ये, 2 नंबर हो गया ये, 3 नंबर हो गई ये और 4 नंबर हो गई ये। तो 1 नंबर पे आ गई हमारी 3 बटे 8, 2 नंबर पे आ गई 7 बटे 12, 3 नंबर पे आ गई 13 बटा 16 और 4 नंबर पे आ गई हमारी 9 बटे 10। इस तरीके से ये आई। तो हमें सर ये लंबा ये तरीका है। सर ये उससे लंबा तरीका है कुछ। हाँ लंबा तो है, लेकिन अगर इसमें 5 की या 5 और 6 भी होंगी दी हुई तो हम एक ही बार में कर लेंगे। जब हमें केवल 2 भिन्नों का बताना हो, जैसे 8 बटे 11 और 3 बटा 7, इनमें कौन बड़ी है, तब हमारा वो तरीका आसान है। 8 7 56 और 11 3 33 भाई, तो ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। लेकिन जहां पर क्रम निकालना है, आरोही या अवरोही, वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा, तब उसको इस तरीके से हम मेथड हमें यूज करेंगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिनय माइक ऑफ करोगे। अभिनय माइक ऑफ। 1/2 का मान दशमलव में ज्ञात करो। दशमलव में ज्ञात करना है तो सिंपल सा है, 2 का भाग 1 में दे दो। 1 में नहीं जाता है, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ गया, 2 पंजे 10, 1/2 बराबर 0.5, या कहीं पर ऐसा भी लिखा हो सकता है 0.5। तो ये इस तरीके से। अगला सवाल, 0.30% का मान दशमलव या दशमलव भिन्न में। तो देखो 0.30% को हमें दशमलव में बदलना है। तो 0.30 बटे, थोड़ा सा देखिए से होगा, क्योंकि 100 का भाग हम दशमलव 0 में देंगे तो कैसे देंगे। तो 0.30 बटे 100। देखो यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव ही नहीं है, तो यहां से इसको हटा करके नीचे 2 0 बढ़ा देते हैं। ये इसका सबसे आसान तरीका है। और अगर इसमें कहीं पर अगर ऐसा हो जैसे 0.3 और 10.52, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां 1 अंक है, तो यहां ऐसा करो, यहां 1 0 बढ़ा दो। अब दोनों जगह दशमलव के बाद बराबर अंक हो गए, दशमलव हटा दो, ये हो जाएगा 30/1052। ये इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि दशमलव के बाद के जो अंक है वो बराबर कर दो और दशमलव हटा दो। तो यहां पर भी हमने यही किया, यहां दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं था। हाँ इसको देखो, जैसे 0.30 है बटे 100 है, तो यहां पर देखो, यहां दशमलव के बाद कितने अंक है सर 2। और यहां सर यहाँ तो सर दशमलव ही नहीं है। तो चलो हमने माना दशमलव लगा दिया और 2 0 लगा दिए, तो कुछ फर्क पड़ा इससे? नो सर। तो दोनों जगह से दशमलव हटा दो, क्योंकि यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। अब क्या हो गया ये 30/10,000। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। जैसे अगर कहीं पर है 0.5/1000 माना,
तो यहां दशमलव 0 लगा दो और अब दशमलव हटा दो ऊपर से भी नीचे भी, तो 5/10,000 हो गया। तो फिलहाल हमारा है 30/10,000। सर अब इस 10,000 10,000 का 5 सर भाग नहीं देना। अब भाग देंगे ना, अब 10,000 का भाग देंगे 30 में, तो भाग तो जाता ही नहीं है, तो दशमलव लगा, 1 0 बढ़ा, 300 हो गया, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो 1 0 और बढ़ाई 1, अब ये 3,000 हो गया, लेकिन अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर 1 0 और बढ़ाई और अब ये 30,000 हो गया, 3 किया 30,000 और ये, तो अब इसका मान हो गया 0.003। तो इसको दशमलव में इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। कुछ भी सवाल इस तरीके का आ सकता है। माना अब इसी के 10 में ही इसको आगे बढ़ाओ, 5% को दशमलव में व्यक्त करो, दशमलव में व्यक्त करो, तो ये तो आसान हो जाएगा, 5/100। अब 100 का भाग 500 5 में दे दो, नहीं जाता तो दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं जाता है तो फिर 1 0 बढ़ाओ, यहां भी हो जाएगा 5 500 और ये हो जाएगा, तो 0.05। क्लियर हुआ सर यस सर। शिवांगी क्या बोल रही थी? सर आपने एक दूसरी ट्रिक भी बताई थी, अगर 5 आवाज कट रही। हाँ, वो मैंने बताया था कि भाई 2 0 हैं तो 2 अंक होने चाहिए, एक ये है, एक ये लगा देंगे तो तब ये हो जाएगा। चलो उसको हम फिलहाल के लिए तो भाग देना तो आता ही है, सबसे आसान तरीका ये है। अगला सवाल देखते हैं। 1 दर्जन मौजों का मूल्य 48 रुपए है। 11 मौजों का मूल्य कितना होगा? तो 1 दर्जन मौजों का मूल्य 48 रुपए, 11 मौजों का मूल्य कितना होगा? तो इसका मतलब क्या समझे आप? 1 दर्जन का मतलब क्या हो गया? 12 सर मौजे। 12 ठीक है, 12 मौजों का मूल्य हो गया 48 रुपए। तो एक मोजे का मूल्य 48/12 यानी कि 4 रुपए, और अब हमें 11 मौजों का मूल्य निकालना है, तो 11 गुणा 4 यानी कि 44 रुपए। तो ये सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं था। अगला सवाल थोड़ा सा घुमा रखा है लेकिन है आसान। एक कुर्सी का मूल्य ₹16.50 है। यदि 6 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के बराबर है, के बराबर हो। ये सवाल मैं आपको वैसे भी भेज दूंगा, तो राइटिंग आप थोड़ा सा इधर उधर होगी तो देख लेंगे। तो 2 मेजों का मूल्य क्या होगा? तो इसको देखिए, एक कुर्सी का मूल्य है 16.50 रुपए, और 6 कुर्सियों का मूल्य जो होगा वो 3 मेजों का मूल्य होगा, तो हमें 2 मेजों का मूल्य निकालना है। तो देखो, एक कुर्सी का मूल्य वो है 16.50 रुपए। हमें 6 कुर्सी का मूल्य निकालना है पहले, क्योंकि यही क्या होगा, 3 मेजों का मूल्य होगा। तो 5 0 गुणा 6, तो 6 0 की 0, 6 5 30, 6 6 36 और 3 39, और 6 एकम 6 और 3 9। 99। हाँ,
ये हो गया 99 रुपए। अब ये जो 99 रुपए है, 6 कुर्सियों का मूल्य तो है ही, साथ ही साथ कितने मेजों का मूल्य है? 3 मेजों का। तो 3 मेजों का मूल्य तो क्या हो गया? 99 रुपए, क्योंकि ये क्या है, जितने में 6 मेज आते हैं उतने में, सॉरी, जितने में 6 कुर्सी आती हैं उतने में 3 मेज भी आते हैं। तो 6 मेजों का, 3 मेजों का मूल्य हो गया 99। तो एक मेज का मूल्य 99/3, तो यानी कि ये हो जाएगा 33। अब हमें चाहिए कितने का? 2 मेजों का मूल्य। तो 2 मेजों का मूल्य, तो 33 गुणा 2, ये 66 रुपए आपका हो गया। तो ये सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं 2, 3, 6, 9 का औसत। तो अब ये बहुत ज्यादा मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सीधा करता हूं। 2 + 3 + 6 + 9/4 संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। 2 और 3 5 और 6 11 9 20, 20/4 बराबर 5 इसका औसत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी अलग अलग मैचों में तो कितने रन बनाता है? पहले मैच में 0, दूसरे में 6, तीसरे में 12, चौथे में 13, पांचवें में 14, इतने रन बनाता है वो। तो इनका औसत क्या है? तो देखो, 0 + 6 + 12 + 13 + 14 बटे कितना आ जाएगा अनुष्का? अनुष्का, इसके बटे में कितना सर कितना आ जाएगा? 5 5। 5 ठीक है, ठीक है। तो 14 और 13 27 और 12 39 और 6 45 बटे 5, तो 5 नंबर 45, तो औसत क्या हो गया? 9। अगला सवाल है, 20% को साधारण भिन्न में बदलिए। अब देखिए, अभी तक हम कर रहे थे दशमलव भिन्न में बदलिए। तो जब हम किसी चीज को दशमलव भिन्न में बदलते हैं, तो सबसे उससे पहले हम उसको क्या करते हैं? साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो अब क्या होगा? 20% बराबर 20/100। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 20 में भी जाए और 100 में भी जाए? सर बोलो। 10। और सर उससे 10। बड़ी है कोई? इससे बड़ी कोई संख्या? सर इससे बड़ी या छोटी? 20 बड़ी बड़ी 20। ठीक है, तो 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100, तो उत्तर हो गया हमारा 1/5। तो यानी कि इसमें तो हमें एक कदम पीछे ही इसको सॉल्व कर रहे हैं दशमलव वाले से। सर तो हाँ, सर हाँ, सर 10 से नहीं होगा? 10 से भी हो जाएगा। 10 दूनी 20, 10 10 के 100, इतना हुआ। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग 2 में भी जाता है और 10 में भी जाता है? यस सर। कौन सी है? सर 2 ही है। हाँ, तो 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10। अगर आपको बड़ी संख्या नहीं मिलती तो घबराने की जरूरत नहीं, आप छोटी से भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा करता कि 20/100 है, हम 2 से शुरू करते हैं भाई। 2 10 की 20 और 2 50 की 100। फिर 2 से करता है 2 पंजे 10 और 2 25 की 100। फिर अब 5 का करता है 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, तो उत्तर तो वही आना है लास्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। 16, 5% को दशमलव में लिखिए। देखो ये सवाल रिपीट हो गया है, अभी मैंने कराया था 5/100 और 0.05। ये अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा क्योंकि 100 का भाग 5 में देना है, तो बार बार कराने की जरूरत नहीं है। 5 में नहीं जाता, दशमलव लगेगा, जीरो बटेगा, अभी भी नहीं जा रहा है। फिर एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो यहां हो गया है। 100 पंजे 500, बात खत्म। अगला सवाल, राम ने कुछ गुड़
रुपए 100 में खरीदा और रुपए 150 में बेच दिया, बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। तो पहले ये बताओ लाभ कितना हुआ। सर 50 रुपए का। 50 रुपए का। और लेकिन हमें लाभ क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत लाभ कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो 50 रुपए का जो लाभ हुआ वो कितने रुपए में से हुआ। सर 100 में से। हाँ, क्योंकि उसने 100 रुपए लगाए थे, है ना। 100 रुपए में उसने खरीदा था, तो जो बेचा उसने कितने में, 150 रुपए में। तो 50 रुपए का लाभ हुआ, तो यानी कि कीमत तो उसने 100 रुपए चुकाई थी। तो 50 रुपए का लाभ इतने में से, 100 में से, इतना हमारा हो गया। अब इसको हम प्रतिशत में जब बदलेंगे तो कितने का क्या करते हैं, सर गुणा 100 कर देंगे। गुणा 100 कर देंगे। तो 100 से 100 कट गया, हमारा 50% उत्तर हो गया। सिंपल सा, क्लियर। सर हाँ लेकिन सर जब जहाँ पे 50/100 लिखा है ना, हाँ, वहां पे तो 50 दूनी 100 भी तो हो सकता था। 50, 50 दूनी 100। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 50/100 गुणा 100, 50 दूनी 100, और फिर 2 50 की 100, उत्तर तो आपका 50 ही आएगा। यस सर। या फिर किसी को इसमें दिक्कत है तो 50/100 गुणा 100 है, तो 100 का गुणा पहले 50 में कर ले, तो ये 5000 हो जाएगा, बटे 100 कर लो, फिर भाग दो, तो तब भी 50 आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उत्तर आपको वही आना है जो है। अच्छा, अगला सवाल है, मोहन के पिता ने खेत में कुआं खुदवाने के लिए सहकारी बैंक से रुपए 5000 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, बताओ उसे 2 वर्ष के पश्चात कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो एक सवाल है, मोहन के पिता ने कुआं खुदवाने के लिए सहकारी बैंक से 5000 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, बताओ उसे 2 वर्ष बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका लिए एक सूत्र है, उसको आप याद कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर, या ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब हमें ब्याज निकालना है ना कि ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो सर देखिए, एक सेकंड, हाँ, थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट ले रहा सर। अरे तो ले लेना, इस वीडियो तो उसमें आना ही है यूट्यूब में। तो मूलधन, मूलधन वो होता है कि जो हमने शुरू में लिया था। तो अनुष्का कितना लिया था इन्होंने, कितना पैसा लिया था बैंक से। अनुष्का, नहीं, अंजलि, आप बताओ कितना पैसा लिया था। आवाज ही नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, 5000 रुपए लिए थे,
कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? 6%, यानी कि साल में 100 रुपए पे 6 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और समय कितना था? 2 वर्ष के पश्चात, है ना। अब बटे 100, तो देखो 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये 50 गुणा 6 गुणा 2, तो 50 छक्का 300 गुणा 2, 600 रुपए देने पड़ेंगे। सर तो ये 600। सर ओके 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 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, सॉरी 3600 रुपए सर देने। सर हाँ। एक बार सर फिर से समझाना। मूलधन कितना है? 5000। 5000। दर कितनी है? 6%। 6%। समय कितना है? 2 साल बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 गुणा 6 गुणा 2, तो 50 छक्का 6 दूनी 12 और अरे एक मिनट यार, गलत गड़बड़ी हो गया यहाँ से, यहीं देख लो। 50 और 50 ही हो गया, और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 600 ही ठीक था वो तो ये 600 रुपए हो गया। ठीक है सर ब्याज मतलब? ब्याज मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। भाई अगर बैंक पैसा दे रहा है तो उस पैसे के बदले वो तो वापस करना ही है। अब 2 साल बाद पैसा वापस दे रहे हैं तो उसकी जगह कुछ कीमत देनी पड़ेगी, तो वो 600 रुपए और एक्स्ट्रा देगा। सर हाँ, सर बैंक क्यों नहीं देता हमें? बैंक भी देता है अगर आप अपने पैसे बैंक में जमा रखो। यस सर। अगर आप बैंक को पैसे दो तो बैंक आपको बढ़ा करके पैसे वापस देगा। एक सर वो बढ़ा कर क्यों देता है? सर बैंक बढ़ा कर क्यों देता है? उसको तो उतने हाँ। पैसे देने के हमने। नहीं बढ़ा करके देगा। एक बार जमा करके देखो, क्या पता बढ़ा के दे, बढ़ा के ही देगा। ब्याज, सर बैंक ऐसे ब्याज 5 रुपए। क्या चीज? सर ऐसे 4-5 रुपए बढ़ाता है। अब वो तो रेट फिक्स होता है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग। ब्याज मिला के देता है ना। हाँ, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। ये आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग सेंटीमीटर। ये वाला हिस्सा, ये 200 है, 200 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई तो दे रखी है 20, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल बराबर जो आयत का क्षेत्रफल होगा क्या होता है बताइए? भुजा गुणा भुजा, लंबाई गुणा चौड़ाई। सर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ये 4 फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं? सर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। वो परिमाप होता है, क्या हो गया तुम्हें? 4 तो केवल फॉर्मूले हैं, वो याद नहीं हो रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल तो दे रखा है यहाँ पे 200, लंबाई 20, चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई बराबर, अब इस 200 के साथ अगर हम 20 को ले जाएंगे तो किस में जाएगा? गुणा में जाएगा, भाग में जाएगा, जोड़ में जाएगा, घटाने में जाएगा? सर भाग में। तो 200 बटे 20, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। 4 फॉर्मूले हैं, 4-5 फॉर्मूले हैं, उनको ढंग से याद कर लो। एक बार फिर लिख देता हूं। एक होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा इसलिए है क्योंकि चारों भुजा बराबर हैं, तो चारों को बार बार जोड़ना है, तो इससे बढ़िया है कि 4 गुणा भुजा कर दो। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल,
भुजा गुणा भुजा। ये हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, मतलब उसका भी वही है। भुजा गुणा भुजा का मतलब भी लंबाई गुणा चौड़ाई है, लेकिन जब लंबाई भी बराबर है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो उसको सीधा भुजा गुणा भुजा कह देंगे। तीसरा, आयत का परिमाप। ये दो लंबाई धन चौड़ाई, ये दो लंबाई धन चौड़ाई का मतलब है कि दो बार लंबाई है और दो बार चौड़ाई है। और चौथा, आयत का क्षेत्रफल, ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। सिंपल सा है। अगला है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि उसमें ऊंचाई भी आ जाती है। और घन का आयतन, लंबाई गुणा सॉरी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, क्योंकि इसमें तीनों बराबर होती हैं। तो ये 6 फॉर्मूले, इनको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पे नोट कर लो और याद कर लीजिए इनको ढंग से। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। कितनी हो जाएगी? चाल का मतलब क्या होता है? दीक्षम फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही किसी की भी। सर समय। बोलिए। चाल का मतलब समय, ये क्या हुआ? अरे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और इसका मतलब है कि एक घंटे में कितना। अरे क्या बोल रहे हो यार? चाल का सूत्र है दूरी बटा समय, और आपको बता रखा है कि चाल का मतलब है कि एक घंटे में कितना चलेगा। तो 2 घंटे में 150 है, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज को फिर से देख लो, ये तो सिंपल सा है। इस तरीके से इसकी चाल निकल जाएगी। ठीक है। सर हाँ, सर समय का होगा दूरी बटे चाल होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय। एक ही हाँ, एक ही चीज से, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए। चाल का मतलब ये है कि एक घंटे में कितना चल रहा है या एक सेकंड में कितना चल रहा है। और जो 5/18, क्या? सर किमी घंटा ना। किमी प्रति घंटा। अच्छा किमी 75 प्रति किलोमीटर, घंटा। हाँ प्रति घंटा, ये निशान उसी का है। ठीक है। तो ये आपका जो पहला प्रैक्टिस सेट है, उसके 20 क्वेश्चन थे। ठीक है। अगले जो 20 क्वेश्चन है, तो उसको भी उसमें से कुछ क्वेश्चन हम अभी देख लेते हैं, और बाकी तब मैं वो पेपर भेजूंगा, वो आप करेंगे। तो चाल का तो बड़ा सिंपल सा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो कुछ फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आसानी होगी, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये कुछ फॉर्मूलों की लिस्ट मैं अभी दूंगा आज, तो वो आप नोट करके याद कर दीजिए, उनको रट दीजिए, रटना भी पड़ेगा कुछ। ओके सर। हाँ, अगला सवाल है, 2/5 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर 1/4
प्राप्त हो। अब देखो, सवाल को समझना जरूरी है। अगर आपसे यह पूछा जाए 10 में से क्या घटाया जाए कि 2 मिले, सर 8। कैसे पता लगा? सर क्योंकि मैंने सर 10 में से 2 घटाया 8 आया। ठीक है, यही है। 2/5 में से क्या घटाया जाए कि 1/4। तो ठीक है, 2/5 में से 1/4 घटा दो तो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 ही हैं, 5 चौको 20, तो बट्टे में लो अलग अलग ही लिख दो फिलहाल। तो 5 में हमने 4 का गुणा किया तो 2 में भी 4 का हो जाएगा 8। 4 में हम 5 का करेंगे तो 1 में हो जाएगा 5 का गुणा। तो 8 में से 5 गए 3, तो 3/20। सिंपल सा। भाई 10 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए, तो हमने 10 में से ही 2 को घटा दिया तो उत्तर आ गया था। अब इतने में से क्या घटाएं कि ये आ जाए, तो इसमें से इसी को घटा दो। क्लियर? तो इस तरीके से ये हो गया। अगला सवाल, दूसरा सवाल है 3/2/6। तो इसको देखो, 3 भाग का 2 का है तो यानी कि बटे 2 कर दो, फिर भागा 6। तो अब आपको एक भिन्न का भाग बताया था कि भिन्न के भाग में क्या होता है कि अगर हमें भाग करना है तो गुणा करके उसको उल्टा गुणा कर दो। लगता है। हाँ, तो गुणा इसका हो जाएगा 1/6। 6 का क्या हो जाएगा 1/6, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/12। तो उत्तर आ जाएगा आपका 1/4। तो ये आपका सवाल इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, उसको मैं नहीं कर रहा हूं कि 4, 8 और 12 का लघुत्तम समापन, 4, 8 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। वो आप खुद कर दीजिएगा। तो इस एक सवाल और है, इसको फिलहाल रहने देते हैं। अगला सवाल है कि मैं सवाल लिख रहा हूं, करेंगे आप खुद ही कर दोगे उसको। बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 124 और 93 पूरे पूरे विभाजित हो सके। इस सवाल थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो करना क्या है इसमें, कोई बता सकता है? HCF समापवर्तक। सर ठीक है, महत्तम ठीक समापवर्तीय समासा। महत्तम समापवर्तक मासा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बड़ी से बड़ी लिखा हुआ है तो 124 में भाग देंगे। मुझे थोड़ा सवाल में डाउट लग रहा है कि संख्या शायद गलत है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 93 एकम 93, 4 में से 3 गए 1 और 12 में से 9 गए 3 ना, ठीक है। और 31 तिया 93। तो हमारा जो उत्तर है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताइए? सर 31। हाँ, ये क्या हो जाएगी हमारी 31 क्या है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसका भाग 93 में भी जाता है और 124 में भी जाता है। ठीक है, अगला सवाल है वो थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वो, ठीक है। अगला सवाल, इसको देखो। माइक जिसका बंद है ऑन है वो ऑफ कर दीजिए। एक आयताकार, इसका माइक ऑन है ये, आकांक्षा। सर आकांक्षा का। एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर
तथा चौड़ाई 35 मीटर है। उस बॉक्स या पाइप या कोई भी चीज की लंबाई अधिक से अधिक क्या होगी जिससे लंबाई और चौड़ाई को पूरा नापा जा सके। तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सर वहां तो सर लंबाई पहले से ही दे रखी है। सवाल क्या पूछा गया है? उस बॉक्स की लंबाई अधिक से अधिक क्या हो? ऐसे अब करना है। और देखो मतलब समझ, ठीक है, मतलब समझ लो, ये 49 मीटर है, ये 35 मीटर है। हमें ऐसी चीज चाहिए कि 49 भी पूरा नप जाए और 35 भी पूरा नप जाए। तो एचसीएफ लेंगे तो 35 का भाग देंगे 49 में, 35 कम 35, 14 बचेगा, फिर 35 में भाग देंगे, 14 दूनी 28, फिर 7 बचेगा, फिर 7 दूनी 14, तो यानी कि वो लंबाई क्या होगी? 7 मीटर। तो देखो 7 हाँ, 7 पंजे 35 और 7 सता 49। तो उस बॉक्स की या उस स्केल की लंबाई 7 मीटर होगी। एक सिंपल सा सवाल है, 0.1, 0.1, 0.1। अब 1 का गुणा 1 में करना है, उत्तर तो 1 ही आना है, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे? सर 3। ठीक है, तो 1 तो पहले से ही है, 2, 3 और ये खत्म। कहीं पर ऐसा भी लिखा हो सकता है 0.001 या 0.001। हाँ हाँ, अगर दशमलव से पहले 0 होगा तो उसका कोई मान नहीं होता क्या? ना। ओके सर। ठीक, अगला सवाल है, एक सवाल बीच में छूट गया था, 1-2 सवाल छूट गए। 3/5, 7/15, 20/21 और 11/35, ये 4 भिन्न हैं। एक तो हमें इनमें से ये बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, और दूसरा हमें ये बताना है कि उन दोनों का अंतर कितना होगा। तो सवाल थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे वो हमें देखना है। तो इसमें 2 और 8 और 1 और 14, 2, 1, 8, 14। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन है या फिर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। तो हम पहले इन दो भिन्नों को देख लेते हैं। 15 3 45, यहाँ 45, अब 5 7 35। तो छोटी कौन हुई? 7/15। ठीक है, इन दोनों में से 35 दूनी 70 यानी कि 700, और 21 और 11, 21 11 की 21 और 231 हो जाएगा। तो इनमें से छोटी कौन हुई? 11/25। अच्छा, अब दोनों जगह से छोटी छोटी ले लो, यहां से 7/15 और यहां से 11/35। तो 35 7 35 दूनी 70, 70 70 140, और 140 210 245, 35 17 245 ये आ गया, और 15 11 की 165। तो छोटा कौन हुआ? 11/35। तो सबसे छोटी
सबसे छोटी होगी हमारी 11/35। यहां से बड़ी भिन्न ली हमने 3/5 और यहां से बड़ी ली 20/21। तो 21 तियां 63 और 20 पंजे 100। तो कौन हुई बड़ी? 20/21। 20/21। अब 20/21 और 11/35 का हमें अंतर निकालना है, इनको घटाना है। तो अब इन दोनों का हमें एलसीएम चाहिए, 21 और 35 का। तो 3 7 35, 5 7 5 सॉरी 7 और ये 7 1 1, 3 5 या 15 15 7 105। तो 21 गुणा 5, 21 पंजे 105, 105 आ रहा है, हमें 105 बनाना है। फिर 35 गुणा 3, फिर 20 गुणा 5 हो जाएगा और 11 गुणा 3 हो जाएगा। 20 पंजे 100 और 11 तियां 33 बटे 105, और 100 में से हम 33 घटा देंगे तो 67/105 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अंतर ही हो जाएगा। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन सवाल तो कोई सा भी आ सकता है। तो पहले तो छोटी बड़ी भिन्न छांटनी है और फिर उसमें से हमें ये देखना है कि कौन इनका अंतर क्या है। तो अगला सवाल एक और देख लेते हैं। अभी तो कितना हो रहा है टाइम? टाइम कितना हो रहा है? 6:45। 15 कितना? सर 8 के 8:15 15। 8:15, ठीक है। ओके, थोड़ा सा रुक जाओ बस। एक लंबे बांस का 1/3 भाग लाल, 1/6 भाग हरा, 1/10 भाग पीला रंग है, और शेष भाग सफेद है। यदि सफेद भाग की लंबाई 4 मीटर है, तो पूरे बांस की लंबाई ज्ञात करो। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको पूरा बांस माना, पूरा जो बांस है वो है x। देखो, एक बांस है, ये ऐसे बांस का डंडा है, ये समझ लो ऐसे। इसका 1/3 भाग तो क्या है? लाल, फिर 1/6 भाग है हरा, फिर 1/10 भाग है पीला, और बाकी जो शेष भाग है वो है सफेद। और ये जो सफेद भाग है ये है 4 मीटर। तो हमें ये बताना है कि पूरा डंडा कितने का है, पूरा बांस का जो डंडा है वो कितना है। तो हमने मान लिया वो x है। तो जो सबसे पहले लाल भाग था वो हो जाएगा, वो 1/3 था, तो 1/3 गुणा x, यानी कि x/3। फिर आया हमारा हरा भाग, वो था 1/6, तो 1/6 गुणा x, यानी कि x/6। फिर आया हमारा पीला भाग, वो था 1/10 गुणा x, यानी कि x/10। फिर सफेद, तो सफेद तो दे रखा है 4 मीटर। अब देखो, जो पूरा डंडा है वो इन्हीं से मिला हुआ है ना, इन्हीं से मिल करके बना है, यानी कि x/3 प्लस x/6 प्लस x/10 प्लस 4 बराबर x। यही तो हुआ। अब ये 3 भाग तो ये थे और ये सफेद भाग, और मिला करके x हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को एक तरफ रख देते हैं और x वालों को एक तरफ ले जा लेते हैं। तो x, और ये सारे यहां प्लस में यहां जाकर के माइनस हो जाएंगे। x/3, x/6, x/10। तो 4। अब इन सब का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा?
30 हो जाएगा। अब आप निकाल दोगे तो कर दोगे, वो हो जाएगा। हमें बटे में 30 लिखना है सबके। तो देखो यहां इसके बटे कुछ नहीं थे, उसके बटे 1। तो 1 में तो किया हमने 30 का गुणा, तो ये हो जाएगा 30x। यहां 10 का गुणा, 3 10 की 30, तो यहां भी 10x। यहां 6 गुणा 5, तो यहां 5x। और यहां 10 गुणा 3, यहां तो यानी कि 3x। तो अब देखो ये हो गया 30x बटा 30। और यहां देखो 10, 5 और 3, ये तीनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18x बटा 30। अब आप देखो 30 में से 18 गए, 12x बटा 30। और यहां बराबर में क्या है, 4। इधर सॉल्व कर लेते हैं। और इसको 12x बटा 30 को इधर ले आता हूं और 4 को इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12x बराबर 4 गुणा 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 यहां भाग में है तो उधर जाकर के गुणा में हो जाएगा। और x बराबर ये हो जाएगा, सॉरी 12x यानी कि ये हो जाएगा 120, 3 चौको 12। और x बराबर 120 बटा 12, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 10। तो पूरा जो डंडा है उसकी लंबाई हो जाएगी 10 मीटर। तो इस तरीके से सवाल आपका हो गया। अब सवाल तो इसमें बहुत सारे हैं, तो अगर कल सुबह टाइम लगेगा तो कल एक क्लास कल सुबह भी ले लेंगे, ठीक है? सर सर हाँ सर पेपर के लिए इतनी जगह मिलेगी? हाँ हाँ, पूरी जगह मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट।